नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 15 मई और चलिए जानते हैं 15 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 15 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब देखते हैं पिछले क्लास में पढ़े हुए करंट अफेयर्स को, तो उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो आपसे बताया गया था कि राष्ट्रीय शालीनता दिवस जो है प्रत्येक 14 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में किस संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारत का इसरो। और वर्ल्ड बैंक के नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की कृषि खाद्य प्रणाली में सर्वाधिक उत्सर्जन हुआ? तो चीन के। और यहाँ पे है कि नेपाल के किस एवरेस्ट मैन ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट का शिखर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो कामी रीता शेरपा ने। और इफ्को का निदेशक किसे चुना गया? तो विवेक विपिंडदा कोल्हे को इफ्को का निदेशक चुना गया। यह है पिछले क्लास के करंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 14 मई, 15 मई या 9 मई को? तो जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अब कुछ दिवस के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया, 2 मई को टूना मछली दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप व रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती हमने मनाई, 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हमने मनाया। और 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस के रूप में मनाया। तो ये थे मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अब बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23-24 के में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है या ईरान है? तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने वाला जो देश है वह है चीन। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं चीन के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम जो है वह युआन है। और चीन के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वह है सी जिनपिंग। और दोस्तों जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो चारों ऑप्शन पे एक्सप्लेन करता हूँ और जिसको कि हम करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो अन्य यहाँ पे जो ऑप्शन है कि अभी हाल ही में अमेरिका क्यों चर्चे में रहा? तो अभी हाल ही में अमेरिका चर्चे में रहने का कारण था कि इसने ड्रैगन रोवर क्रॉप नामक मिशन को लॉन्च किया है। अमेरिका ने ड्रैगन रोवर क्रॉप नाम का मिशन लॉन्च किया है। ब्राज़ील अभी हाल ही में चर्चे में रहा। तो यहाँ पे आप G20 कह लें या G21 कह लें, क्योंकि आपने पता है कि साल 2023 में G20 की अध्यक्षता किया था भारत ने और उसी दौरान अफ्रीकी यूनियन ने इसकी सदस्यता ली। तो अब G21 हो गया है और उसके बाद भारत ने अगली अध्यक्षता के लिए किसको कमान सौंपा? ब्राज़ील को। तो साल 2024 में G20 या G21 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और ईरान की अगर बात करें तो अभी हाल ही में ईरान भी चर्चे में रहा। तो इसने कौन सा? तो कौमी केज नाम का ड्रोन विकसित किया है ईरान ने। तो ये इस समय चर्चे के कारण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने कितने मई को, यहाँ पर मई होना चाहिए, कितने मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? 25 मई, 6 मई, 3 मई या 7 मई? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। तो सही आंसर होता है ए। अब अन्य के बारे में अगर चर्चा करें तो जैसा कि आपने पता है कि 6 मई को हम लोग राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, 3 मई को हम लोग प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 7 मई को हम लोग एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं।
एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर साल 1945 को। और यहाँ पर वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं एंटोनियो गुतरेस। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को जीता है? फ्रांस ने, चीन ने, भारत ने या जापान ने? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि हाल ही में जापान ने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को जीता है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान है और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा का नाम येन है। और यहाँ के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदा जो वर्तमान समय में यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्यों वर्तमान समय में यह चर्चे के कारण बने रहे। तो अभी हाल ही में फ्रांस चर्चे में रहा। तो फ्रांस चर्चे में रहने का कारण क्या है? तो समर ओलंपिक जो होगा, समर ओलंपिक 2024 जो होगा, समर ओलंपिक 2024 जो होगा वह कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। साथ ही साथ चीन अभी हाल ही में चर्चे में रहा। तो थॉमस और उबेर कप महिला और पुरुष दोनों को, महिला और पुरुष दोनों को जीतने वाला देश कौन बना है? चीन बना है। भारत क्यों चर्चे में रहा? तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है भारत पर्व की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये थे इन सबके रिसेंट के करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किस देश को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? फिलिस्तीन का, अजरबैजान का, स्लोवानिया का या स्वीडन का? तो यहाँ पर सही आंसर होना था कि संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो सही आंसर होता है ए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले फिलिस्तीन के बारे में जान लेते हैं। तो फिलिस्तीन की जो राजधानी है वह है जेरूसलम। यहाँ की मुद्रा का नाम है पाउंड। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में उनका नाम है मोहम्मद अब्बास। यहाँ पे वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। अब अन्य ऑप्शंस क्यों चर्चे में रहे तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो अन्य ऑप्शंस को चर्चे में रहने का जो कारण था कि अभी हाल ही में COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि जलवायु परिवर्तन से इससे पहले 28वां कहाँ पे हुआ? तो दुबई में हुआ था। तो COP29 का जो सम्मेलन होगा 2024 में वो कहाँ पे होगा? अजरबैजान में होगा। ठीक है, अजरबैजान में इसका आयोजन किया जाएगा। स्लोवानिया क्यों चर्चे में रहा? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? स्लोवानिया। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? स्लोवानिया बना है। स्वीडन क्यों चर्चे में रहा? तो नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश, नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। तो ये आपके रिसेंट के चर्चे में रहे हुए आपके देश रहे और आपके ऑप्शंस रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार से करंट अफेयर्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके करंट अफेयर्स थे। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि इफ्को का निदेशक किसे चुना गया? तो जिसका सही उत्तर था विवेक विपिंडदा कोले को। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने कितने मई को, यहाँ पे मई है आपका मई,
कितने मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? 25 मई, 6 मई, 3 मई या 7 मई? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।